क्वार्टेनियन ग्रुप, ठीक है। क्वार्टेनियन क्या होता है? 8, जिसमें 8 एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। Q8 मतलब इसको हम Q8 से डिनोट करते हैं, इसको क्वार्टेनियन ग्रुप कहते हैं। जिसमें 8 एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट्स किस तरह के हैं हमारे पास? 1 -1, I -I, J -J, K -K, ठीक है। बेसिकली इनको ऐसे भी कह सकते हैं +-1, +-I, +-J, +-K। इस तरह के 8 एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्वार्टेनियन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आप लोगों ने ये चीज की होगी पहले भी, जब आई का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास? -1 लेके चले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जे स्क्वायर किया तो -1, के स्क्वायर -1, ठीक है। जब हम आई जे कर रहे हैं ग्रुप के कोई दो एलिमेंट्स, सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो तीसरा आ रहा है हमारे पास, आई जे किया तो के आ रहा है, ठीक है। जब उल्टा कर रहे हैं तो है ना, जे आई कर रहे हैं तो -के आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे जे के किया, ठीक है ना, आई जे के ऐसे जा रहा है ना, आई जे के। जब आई को जे के साथ किया तो के आ रहा है, जे को के के साथ किया तो हमारे पास आई आ रहा है, के को आई के साथ किया तो जे आ रहा है, ठीक है। अगर उल्टा लेके चलेंगे, जे को आई के साथ किया के को जे के साथ किया -आई, आई को के साथ किया -जे। इसको देखिए अच्छे से टेबल बनाया हुआ है, इससे आप समझिए। देखिए हमने जो 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमने लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब 1 को इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ जाएगा। 1 के साथ 1 को -1 के साथ -1, ठीक है ना। 1 को -i के साथ -i, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, अब हम -1 को -1 के साथ करेंगे, 1 आ जाएगा। -1 को i के साथ तो -i आ जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। -1 को हमने j के साथ किया, -j आ जाएगा। अप टू ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हमने i को i के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? -1। ये लेके चले थे ना, i को i के साथ किया, ठीक है। देखिए i को i के साथ किया, i² -1, ठीक है, ये वैल्यू थी इसकी, ठीक है। देखिए i को i के साथ किया, i क्या आ गया? -1, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, जब i को -i के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, i को -i के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है हमारे पास? ये देखिए, ये i था, ठीक है ना, i², तो इसकी वैल्यू -1 थी, ये एक और माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से जब i को हम j के साथ कर रहे हैं तो k आ रहा है, ठीक है ना। i को -j के साथ कर रहे हैं तो -k आ रहा है, ठीक है ना। i j की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? -k आ रही है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, i को k के साथ किया तो -j आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अब i को -k के साथ किया तो हमारे पास j आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमने आई जे लिया था वहां पे के कैसे आया, ठीक है। आई जे की वैल्यू के है, बट यहाँ पे आई को हम -j के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे -k आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली आप सारी चीजें ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जे की सीरीज जैसे देख लेंगे, ठीक है, j ऑफ -1 जे आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जे आई क्या था? -k था, ठीक है ना। तो जे आई -k आ गया, ठीक है। जे ऑफ -i क्या आ गया? अब ठीक है, जे ऑफ i -k था, एक और माइनस था, माइनस के माइनस कैंसिल हो गया तो k आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। जे को जे के साथ किया, j² बन गया, उसकी वैल्यू -1 है। सिमिलरली आप सारे एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज ऐसे आई। अब ग्रुप की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये क्वार्टेनियन ग्रुप कैसे बना, ठीक है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए, है ना, सेट के दो एलिमेंट्स लिए, उनपे कोई ऑपरेशन लगाया, वापस में उसी सेट में चले गए, ठीक है, एक यूनिक एलिमेंट दे गए, ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए। अब Q8 के कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो 1 को -1 किया तो -1 नहीं आ रहा है ना, Q8 में ही जा रहा है। अब 1 को आयोटा के साथ कर दो तो आयोटा आ रहा है, ठीक है ना। -1 को आयोटा के साथ कर दो, माइनस आयोटा आ रहा है। जा तो Q8 में ही रहे हैं ना, दो एलिमेंट्स लेके चले थे Q8 में के, ठीक है, उनपे ऑपरेशन लगाया, Q8 में ही जा रहे हैं।
अब एसोसिएटिविटी क्या कहती है, 3 एलिमेंट्स लिए हमने, ठीक है ना, उस पे उसको सॉल्व किया, क्या आया, आई क्रॉस जे क्रॉस के, ठीक है ना, आई इंटू जे के, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ जे के। अब जे के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई थी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, आई बन गया, आई का स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। सिमिलरली यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ आई जे इंटू के किया, आई जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के थी, तो के इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बन गया, ये इक्वल आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए हम आइडेंटिटी करेंगे, आइडेंटिटी क्या कहती है, ठीक है। देखिए ग्रुप की हमने प्रॉपर्टीज की थी ना, अगर आप लोगों ने ग्रुप की आपको डेफिनेशन नहीं पता अभी भी, तो आप मेरी वीडियो में जाकर दे सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, हम A स्टार E करेंगे तो हमें A मिलेगा, मतलब हम आइडेंटिटी के साथ, ठीक है, सेट का कोई भी एलिमेंट ले, जी का कोई भी एलिमेंट ले, ठीक है ना, आइडेंटिटी के साथ हम ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना। यही चीज क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है, A × 1 A आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होगी अब हमारे साथ। अब A यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, चाहे हम 1 ले ले, -1 ले ले, आइटा माइनस आई जे माइनस जे, कुछ भी ले ले तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही सेटिस्फाई कर रही है। अब इनवर्स की बात करें जब, तो इनवर्स क्या कहता है हमारे पास, ठीक है ना, ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, मतलब A क्रॉस A स्टार ऑफ B होता है, ठीक है ना, स्टार हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, B क्या होता है हमारा A इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो A इनवर्स हमारा 1 आना चाहिए बेसिकली। तो हमने क्या लिया, अब 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 नहीं होता है, I का इनवर्स -i होता है, J का इनवर्स -j, K का इनवर्स -k होता है, ठीक है। जब I क्रॉस 1/i किया हमने, मतलब -i किया, -i का क्या बन गया, I स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1, ठीक है, माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब उल्टा करके देखा, जैसे पहले A और इंटू 1/a किया था, फिर 1/a इंटू A करते हैं, ठीक है। सो 1 आ गया हमारे पास आंसर। I को लेके चले थे, ठीक है, तो I हमारा क्या चला गया, तो क्या बन गया हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। तो क्या बन गया, जो कोटेनियन है हमारा Q8 है वो हमारा ग्रुप बन गया, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ठीक है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सेटिस्फाई हो रही हैं। अब अबेलियन के लिए देखिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है हमने, ठीक है ना। आई जे लिया हमने, Q8 को जा रहा है लेट करके चले, आई इंटू जे किया, इधर J इंटू आई किया, तो आई जे की वैल्यू क्या थी, आई जे की वैल्यू देखिए अब क्या थी हमारे पास, आई जे हमारे के इक्वल था, ठीक है ना, और जे आई क्या था हमारे पास, -k के इक्वल था, ठीक है। तो k माइनस के, ये तो चीज इक्वल नहीं है, k माइनस के, देखिए अब k माइनस के इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये चीज तो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो जो Q8 है हमारा वो ग्रुप तो है, बट वो अबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। Q8 इज नॉन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, हम इसमें एलिमेंट्स है जो वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये एक फाइनाइट ग्रुप बन गया, ठीक है। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ठीक है ना, इनवर्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये Q8 ग्रुप बन गया, बट ये अबेलियन नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। गाइज देखिए ये आपको सिंपल यही याद रखनी है, Q8 की वैल्यूज 1 -1, I -i, J -j, K -k, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, J स्क्वायर -1, K स्क्वायर -1 एंड दिस वंस, ठीक है ना। तो ये तो आपको सिर्फ एक टेबल बना के दिया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये वैल्यूज हम कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे कैसे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है।